न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। मुल्क में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो ये हैं कि 1 घंटा लाइट आ रही है और 1 घंटा लाइट जा रही है। और कल का जो दिन था वो तकरीबन सारा दिन जो है वो ब्लैकआउट रहा। और इस तरह से जो है अब मुल्क का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। मैं पहले दिन से एक बात कर रहा हूँ कि मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई डिफ़ॉल्ट की बात करता है तो ये उस पर कानून बनाते हैं और कहते हैं कि जी कोई भी डिफ़ॉल्ट पर बात ना करे, अगर कोई बात करेगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। अब इसी इनकी हरकत की वजह से एक और हुर्रम दस्तगीर साहब ने एक जो बात कर दी है वो बड़ी अजीबोगरीब है। पहले तो हम इस पर बात करते हैं कि ये जो ब्लैकआउट हुआ ये हुआ क्यों था, इसकी वजह क्या थी। जो ये लोग जो बता रहे हैं वो ज़रा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अच्छा, हुर्रम दस्तगीर साहब का कहना है कि जी चूँकि सर्दियाँ हैं और इतनी वो एनर्जी की लाइट की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम जो कुछ जो ग्रिड्स हैं हम उनको बंद कर देते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि जब उनको ऑन करने गए तो फ्रीक्वेंसी ही मैच नहीं हुई, ये इनका कहना है। तो अगर फ्रीक्वेंसी वाला अगर मामला होता तो फिर ये तो चंद एक इलाकों में होता या एक दो शहर में होता। यहाँ पर तो पूरे के पूरे पाकिस्तान को आपने बंद करके रख दिया और उसके बाद फिर आप इस तरह के जो बयानात दे रहे हैं। और देखे जी ये कह ये रहे हैं कि जैसे कोई घर का जनरेटर है कि जी अभी इसकी ज़रूरत नहीं है और हम इसको बंद कर देते हैं, जब दिन होगा हम दोबारा से इसको ऑन कर लेंगे। तो माने फिर के जी मुल्क में आपके पास पैसे नहीं हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए, तो लेकिन ये उस तरफ नहीं आ रहे। अच्छा, एक तो इनकी ये बात हो गई। अब दूसरा, अब हुर्रम दस्तगीर साहब का ये भी कहना है कि ये जो दोबारा से जो बिजली बहाल हुई है ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ की सलाहियतों की वजह से हुआ है। देखिए अब इनके जो बातें हैं वो किस तरह की हैं। अब आने वाला जो वक्त है, ये बात आप मेरी याद रखिएगा, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि किस तरह के ये लोग बयानात दे रहे हैं और कैसे अवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। और आने वाले वक्त में अब ये ना हो कि कहीं ये भी ना कह दें कि जी जो सांस आप लोग ले रहे हैं ये भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सलाहियतों में से एक सलाहियत है। क्योंकि खाने का तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि खाना तो अब मैसर ही नहीं, अवाम तो मर रही है भूख के लिए। तो अब ये इस तरह के बयानात दे रहे हैं। अच्छा, इसी पर अब मैं एक और बात करूंगा, ये भी इन्हीं का बयान है हुर्रम दस्तगीर साहब का। ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जी इसमें कोई बैरूनी साजिश ना हो, कोई मदाखलत ना हो। अब ये मदाखलत वाला जो लफ्ज़ है ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि जी बैरूनी मदाखलत हुई है। तो अब ये लोग देखें जी, अगर मैं अपनी ज़ाती राय दूँ तो जनाब मदाखलत तो हुई है, और अगर मदाखलत ना हुई होती तो ये जो टोला मुसल्लत हुआ है ये मुसल्लत नहीं होना था। अगर मदाखलत ना हुई होती तो आज पाकिस्तान अंधेरों में ना होता। अगर मदाखलत ना हुई होती तो जनाब आज जो गरीब बंदा है वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस ना रहा होता। तो मदाखलत तो हुई है, ये बात तो चलें आप किसी और तरीके से ही सही, लेकिन आप माने तो हैं। अब इस पर इनका मज़ीद क्या कहना है कि आने वाले वक्त में मज़ीद जो है वो शॉर्टफॉल होगा, तो इसका जवाब है बिल्कुल होगा। ये अब खुद इन्होंने तस्लीम कर लिया है और ये अब कह रहे हैं कि जी अब हम ये शेड्यूल एक चलाएंगे कि 1 घंटा लाइट आएगी और 1 घंटा लाइट जाएगी। अब जो माहिर कानून है वो तो यहाँ तक बातें कर रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है हो सकता है इसमें अब 16-16 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो भी होगी। अभी बात यहाँ तक आ गई। और जिन लोगों को नहीं याद, मैं उनको याद दिला दूं कि 2012 में या 2011 में ये चीज़ हो चुकी है। ये पीपल्स पार्टी के दौर में 16 घंटे 18 घंटे की जो लोड शेडिंग जो है वो हो चुकी है इस मुल्क में। और अब देखें जी दुनिया कहाँ पर पहुँच चुकी है, बजाय कि हम आगे तरक्की की तरफ जाते हम रिवर्स आ गए हैं। और हुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ये सलाहियत है। तो चले जी देख लेते हैं, अगर इनकी यही सलाहियत है तो अब देखते हैं कि और अब मज़ीद जो है अब इस मुल्क में किस किस चीज़ की जो तंगी है वो आती है अवाम के लिए। अच्छा, मैं इस पर एक और बात जो है वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो माहिर कानून हैं वो ये भी बात कर रहे हैं
कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था और फिल्म जो है वो अभी बाकी है। और ये अब ये शॉर्टफॉल की जो बात हो रही है वो हो रही है पेट्रोल की, हो रही है डीजल की, हो रही है अद्वियात का, तो पहले से आपके सामने है क्या हाल हो रहा है, आटा मिल नहीं रहा। तो अगर कोई डिफ़ॉल्ट की बात करेगा तो ये उस पर केस बनाएंगे। तो ये अब हालात इनके हो गए हुए हैं कि जी ना हम किसी को खाने देंगे और अगर कोई हमारे खिलाफ बात करेगा तो हम उसको भी पकड़ेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।